हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे एंड एग्ज़ाम्स में भी आए, प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स में एंड और भी आने के चांसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो GI टैग्स है वो होते क्या हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, कौन देता है एंड कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला है एंड वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक जो है टेबल फॉर्म में भी बताऊंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का नाम और उनकी जो है इमेज भी हम देखेंगे सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। राइट, ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GI टैग्स भी हम इनको बोलते हैं। इनका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, जो कि मिलता है, इट इज़ ग्रांटेड टू प्रोडक्ट्स। किनको मिलता है? किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है जो या नेचुरल हो या मैन मेड हो, मतलब कि या वो नेचुरली ऑकरिंग हो, नेचर कुदरती तौर पे मौजूद हो, ठीक है, या किसी इंसान ने बनाया हो, जैसे कोई कपड़ा होता है, कोई डिज़ाइन, कोई पर्टिकुलर क्लोथ होता है, ठीक है, कोई टाइप ऑफ जो अटायर होता है उसका, या कोई चीज़ होती है जैसे लॉक होता है कोई, ठीक है, वो तो हो गया मैन मेड। बाकी हो गया नेचुरल, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या कोई और चीज़ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में क्या होता है, इट शुड बी लिंक टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन विद इन अ कंट्री। हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में वो होना चाहिए, तो तब जाके उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलेगा। सबसे पहली बात यह है, हम प्रोडक्ट्स को ये देते हैं चाहे वो नेचुरल हो या चाहे मैन मेड हो, और वो होने चाहिए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में, ये नहीं कि पूरी कंट्री में होंगे। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कश्मीर का जो सैफरॉन है ना, सैफरॉन पूरी दुनिया भर में मशहूर है, कश्मीर का सैफरॉन, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वेदर होता है उस टाइम पे, दैट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर दैट काइंड, और उससे उसका अरोमा डिफरेंट है, उसका जो टेक्सचर डिफरेंट है, एंड इट इज़ ऑफ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी, इट्स ऑफ अ हाई क्वालिटी दैन अदर रीजन्स, राइट। तो इसलिए उसको जियोग्राफिकल टैग दिया गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में आता है, दैट्स कश्मीर। कश्मीर का सैफरन दुनिया भर में मशहूर है, और इसलिए उसको हमारी कंट्री में जो एक कश्मीर एक अलग एक रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, उसको जियोग्राफिकल टैग मिला। ठीक है, तो अगर हम इन टैग्स की बात करेंगे, ये सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन हम देते हैं, ये इट सर्व्स एज अ रिकग्निशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे हम आपने IPR के बारे में पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसी का एक कंपोनेंट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये भी मिलता है, रिकग्निशन मिलता है किसी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो जब जियोग्राफिकल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से होंगे। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GI टैग्स हुआ इंडिया में, ये हुआ 15 सितंबर 2003 से, 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट हुआ। और सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट जो इंडिया में जिसको GI टैग जिसने रिसीव किया, दैट वाज दार्जिलिंग टी हेलिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को जो एरिया है दार्जिलिंग, उसकी जो चाय हो बहुत मशहूर है। आपने एड्स में भी सुना होगा, चाय की एड्स में, कि दार्जिलिंग टी, ठीक है, उसका एरोमा, उसका टेस्ट, उसका स्मेल ही डिफरेंट होता है, वो भी हाई क्वालिटी की होती है। जो दार्जिलिंग टी है, इसको 15 सितंबर 2003 को GI टैग मिला। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री जिसको GI टैग मिला। ठीक है, दिस सिग्निफाइज यूनिक एंड ऑथेंटिक नेचर ऑफ द टी ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम रेनाउंड दार्जिलिंग रीजन। तो इसमें एक चाय का यूनिक एक अरोमा है, यूनिक नेचर है, यूनिक ऑथेंटिक जो है प्रोडक्ट है ये, जो कि दार्जिलिंग रेनाउंड, जो माना जाना एक दार्जिलिंग रीजन है वेस्ट बंगाल का, जो वहाँ से निकलती है चाय। अदरवाइज चाय तो इंडिया में बहुत जगह निकलती है, असम से निकलती है, इवन साउदर्न इंडिया से निकलती है, लेकिन दार्जिलिंग टी जो है वो पहला प्रोडक्ट बना वेस्ट बंगाल से, जिसको 2003 में 15 सितंबर को जो है जियोग्राफिकल टैग मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश। जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके कि ये इसमें स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होना चाहिए, इसमें क्वालिटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, एक रेपुटेशन होना चाहिए इसका, और इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो
एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ऑरिजिन के एट्रीब्यूटेबल हो और उसी को जीआई टैग मिलेगा उस लोकेशन का। और जैसे कि मैंने आपको बोला 15 सितंबर 2003 में दार्जिलिंग टी को मिला ये पहला जीआई टैग। और ऐसे प्रोडक्ट को क्वालिटी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उस स्पेसिफिक और जियोग्राफिकल ऑरिजिन से होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, कोई अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाता है, ठीक है, उस पर उसका हक होता है। तो तभी एक जियोग्राफिकल पर्टिकुलर रीजन का कोई जो चीज़ होता है उन पे उस टैग पे उन्हीं रीजन वाले का हक होता है, उसी प्रोडक्ट का हक होता है। ठीक है, GI tag products are used by anyone or not used by anyone or any other region illegally giving it a specific right of isolation। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है दिल्ली में सैफरान उगाएंगे या आप राजस्थान में सैफरान उगाएंगे और बोलेंगे कि ये कश्मीर से आया और उसको GI टैग वाला जो प्राइस होगा उस पर बेचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इलीगल होता है अगर आप कुछ हेरा फेरी इसमें करेंगे। ठीक है, तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये 2003 में हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ। बेसिकली बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं कि किस किस चीज़ को मिला जीआई टैग, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है स्टार्ट कब हुआ है और किसको पहले ये मिला। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक्ट की, हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके अंदर ये जियोग्राफिकल टैग आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको बिल्कुल ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री आती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन इंटरनल ट्रेड में, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी एक पॉइंट बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है हमारे पास, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्ट है, इसी के अंदर हम जो है जियोग्राफिकल जीआई टैग्स मिलते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स है जो कि 2023 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। आप देख लीजिए यहाँ पे जीआई टैग प्रोडक्ट्स का नाम है इस कॉलम में। इस कॉलम में जीआई टैग कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर है, फूड स्टफ है, और ये रेलिवेंट स्टेट्स किस स्टेट से है। जैसे सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कश्मीरी सैफरान। कश्मीरी सैफरान जो है ये एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से ही आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है, ज़ाफ़रान भी हम इसको बोलते हैं। सबसे दुनिया में सबसे मशहूर ज़ाफ़रान जो है वो ईरान का है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कश्मीर का। दूसरे पॉइंट अगर हम देखेंगे ना, इट इज़ मणिपुरी ब्लैक राइस। ये फूड स्टफ है और ये ऑब्वियसली मणिपुरी ब्लैक राइस, जब नाम मणिपुरी आ गया तो मणिपुर स्टेट्स का है ये मणिपुरी ब्लैक राइस, काला चावल होता है काले रंग का। तीसरा है हैंडमल हल्दी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये उड़ीसा का है। सॉरी, खंडामल हल्दी। ठीक है, खंडमल हल्दी है, ये जो है उड़ीसा स्टेट से एसोसिएटेड है, इसको जो टैग मिला है उड़ीसा स्टेट को। ठीक है, रसगोला जो है ये भी एक फूड स्टफ है जो हम रसगोला खाते हैं, लेकिन उड़ीसा वाले रसगोला को जीआई टैग मिला है। ये नहीं कि हम बोलेंगे कश्मीर का रसगोला भी वैसा ही, नहीं, वो स्पेशल तरीके से बनता है उड़ीसा वाला रसगोला, इसको जीआई टैग मिला है। जब भी आप कहीं पे मलाई देखोगे ना, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, मलाई जब लास्ट में आता है तो वो तमिलनाडु का होता है, और जब भी टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं वो भी तमिलनाडु के होते हैं, क्योंकि सॉरी आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट अ बिट डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है उनकी। तो कोडाकनल मलाई पोंडू जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तमिलनाडु से इसका जीआई टैग मिला है। अच्छा, पोंडम जो है ये हैंडीक्राफ्ट है, कपड़ा जैसा, इसको मिजोरम से जो है जीआई टैग मिला है। गोत्र, इसको नुगोत्रेह बोल सकते हैं, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंस इट रॉन्ग, मैं आपको इमेज पे भी अभी दिखाऊंगी। ये हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम से इसको जीआई टैग मिला है। मारम जो है ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है, इसको भी मिजोरम से जीआई टैग मिला है। पलानी पंचमित्रथम ये फूड स्टफ है, ये बेसिकली 5 चीज़ों से बनता है और ये तमिलनाडु से है। आई थिंक इट्स अ स्वीट, ये एक तरह की स्वीट डिश है।
डिज़र्ट है, मिठाई है। प्लानी पंच अमृतन जो है ये फूड स्टफ है और तमिलनाडु से इसका जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करेंगे तोलो फोन, ये हैंडीक्राफ्ट है और मिज़ोरम से इसका जीआई टैग मिला है। मीज़ो पंछी जो है हैंडीक्राफ्ट है और मिज़ोरम से इसका स्टेट से जीआई टैग मिला है। गुलबर्गा टूर दाल, गुलबर्गा टूर दाल जो है ना ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और कर्नाटक के जो दाल है ना गुलबर्गा टूर दाल उसको जीआई टैग मिला है, कर्नाटक की दाल को। तितुर बीटल लीफ जो है, तितुर विटीला भी इसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है केरल से। बीटल लीफ जो है केरल का, उस तितुर बीटल लीफ केरल का, उसको जीआई टैग मिला है। खोला चिली जो है एग्रीकल्चर, ओवैसी चिली जो है चिलीज ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और गोवा वाली खोला चिली को जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इडुमिश्मी टेक्सटाइल्स, आपको पता है इडुमिश्मी जो अगर आपको याद होगा इडुमिश्मी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश की, तो इडुमिश्मी टेक्सटाइल्स भी कहाँ के हैंडीक्राफ्ट है, अरुणाचल प्रदेश से इसका जीआई टैग मिला है। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्स में आया है दिंदुगुल लॉक्स। दिंदुगुल लॉक्स ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री में मिलेंगे, कारखाने में मिलते होंगे, बनते होंगे। दिंदुगुल लॉक्स जो है वो तमिलनाडु के, इनको भी जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो, याद कर लेना। अच्छा, कदंगी साड़ी जो है, कदंगी साड़ी ये हैंडीक्राफ्ट है, ये जो साड़ी है पहनने की औरतें पहनती है, तो तमिलनाडु से इसका जीआई टैग मिला है। इसके बाद श्री विलीपुत्र पालखोवा जो है ये फूड स्टफ है, ये भी तमिलनाडु से है। ठीक है, कांजी नींबू जो है, नींबू एक तरह का नींबू, ठीक है, इसको हम कांजी नींबू बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली लेमन जो होता है, लेमन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है लेकिन ये डिफरेंट क्वालिटी का है, तो ये असम से है। कांजी जो है लेमन, ये असम का है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, उन पे मैं अलग से बनाऊंगी जो बिल्कुल कुछ पिछले 1 महीने में जो जीआई टैग्स मिले हैं या पिछले जो कुछ में न्यूज़ में थे। तो आप मुझे बताइए कहाँ की जो हनी है, आप मुझे बताएं किस स्टेट की हनी जो है और किस स्टेट का और एक किस्म का राइस है जिसको जीआई टैग मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। और ये भी लिख लेना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर लेट मी शो यू सम पिक्चर्स सो दैट कि आपको याद रहे। ठीक है, सो यस, यहाँ पे स्टॉप नहीं करते हैं, आपको थोड़ी सी पिक्चर्स भी दिखाते हैं इनकी। देखो ये जीआई टैग्स है किसकी, मिज़ोरम की। एंड ये देखो मीज़ो पंछी मैंने जो आपको बोला था ये कैसा होता है, नोकतिरेक कैसा होता है, तोलफोन कैसा होता है, मारम कैसा होता है, सारे है, ये है कपड़े, क्लोथ है। ठीक है, पौंडम कैसा होता है और मीज़ो चिली को भी टैग मिला है। ठीक है, ओके। अच्छा, दिंदुगुल लॉक्स, ठीक है, दिंदुगुल लॉक्स जो है तमिलनाडु से इनको जीआई टैग मिला है। कदंगरी साड़ी इनको भी तमिलनाडु से जो है ये मिला है, तो ये भी आप याद रख लेना, ये लॉक्स और ये साड़ी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये देख लीजिए, ये जो मणिपुरी ब्लैक राइस है इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, एंड किंग ऑफ ऑल थिंग्स कश्मीरी सैफरॉन, ठीक है ना, इसको भी जीआई टैग मिला है। एंड इट्स वेरी कश्मीरी सैफरॉन इज़ ऑफ वेरी हाई अरोमा, वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी टेस्टी एंड हाई क्वालिटी, तो ये भी जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, so thank you so much for watching and thank you so much for keeping here till end, and I wish you all the best. Take very good care of yourself.